हेलो फ्रेंड, माइक्रो चैनल का स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ मिल चुका है। जो भी दोस्त अगर बिहार पुलिस का इंतज़ार कर रहे थे तो ये वैकेंसी आ चुकी है और ये होली को गिफ्ट समझ सकते हैं। तो वीडियो बने रहेगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती, ठीक है। एडवांटेज नंबर 01/2025 है, क्योंकि जो पिछला जो वैकेंसी था 21,000 समथिंग था और ये जो वैकेंसी है ये 2025 का है, ठीक है। तो उसका भी मेरिट नहीं आया है, फिजिकल समाप्त हो गया है, 9 मार्च तक चला था, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन जो है आप 18 तारीख से भराएगा फॉर्म और 18 चालक यानी 1 महीना पूरे इसका फॉर्म को भरा जाएगा। तो इस फॉर्म को जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं, जितने भी तैयारी बिहार पुलिस का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी है। तो ये आप जरूर भरिएगा और 18/3 से आपको 18 मार्च से ऑनलाइन होंगे और 18/4 तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे टोटल सीट की बात करें तो यहाँ सीट आपको 19,838 सीट रहने वाले हैं, 20,000 के आसपास इसमें आपको सीट रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको जब सिलेक्शन होगा तो 21,700 से 69,100 रुपये मिलेंगे और वेतन जो लेवल होगा ये लेवल 3 का, कांस्टेबल का लेवल 3 होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कितनी कितनी सीट हैं। यहाँ पे आरक्षण कोटि दिख रहा होगा, एक कोटिवार दिख रहा होगा और टोटल सीट दिख रहा होगा। जनरल का बात करें तो इसके लिए कोड है 01। इसमें 7,935 टोटल सीट है जनरल का, जिसमें से महिलाओं का है 2770 सीट इसमें रिजर्व रखा गया, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को जो है 35% सीट रिजर्व होते हैं। EWS के लिए 07 कोड है, 1983 सीट है, इसमें 694 जो है महिलाओं के लिए सीट अवेलेबल है। आगे SC के लिए तो SC के लिए 02 कोड है, 3174 पोस्ट है और इसमें 11 से 11 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। अगला है ST, इसमें 03 कोड है और 199 सीट है, महिलाओं को 70 सीट इसमें रखा गया है। आगे है EBC, इसमें इसके लिए कोड 4 है और 3571 पोस्ट है और इसमें 1250 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। पिछड़ा वर्ग जिसमें BC पोस्ट ट्रांसजेंडर सहित 2381 पोस्ट जनरल का है और 4815 जो है महिलाओं के लिए है, ठीक है। अब एक है BCW, ये सिर्फ महिलाओं के लिए अंतर्गत आता है। तो इसमें टोटल जो है 06 कोड है इसका और 995 सीट है, इसमें महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल सीट की बात करें तो 19,837 है, जिसमें से 6717 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। बाकी जो है इधर आपको दिख रहा होगा ये वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए 397 रिजर्व रहता है, तो उसमें आप नहीं जा सकते हैं। आपको कैसे सिलेक्शन होगा तो लिखित परीक्षा के पूर्व यहाँ इन्होंने बोला है कि अगर आपका जो वैकेंसी है लिखित परीक्षा के पहले नोटिफिकेशन में चेंज किया जा सकता है, यानी वैकेंसी को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। आपका फॉर्म कैसे भराएगा तो फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से भराएगा, ठीक है। सिपाही पद के आवेदन हेतु कब से इसका पात्रता क्या होना चाहिए तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी स्टेट से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब ऊंचाई की बात आती है जनरल के लिए, जनरल OBC के लिए आपको 165 सेंटीमीटर चाहिए और EBC के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए और 81 सेंटीमीटर सीना चाहिए और न्यूनतम फुला के 86 यानी 5 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तुमको 160 सेंटीमीटर चाहिए, 79 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 84 सेंटीमीटर सीना फुला के चाहिए, ठीक है। आगे जो है सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और इनका चेस्ट लागू नहीं है तो इनको चेस्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंड, ठीक है। इसके बाद मेन पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट को आप जरूर पढ़िए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 48 kg वेट हर हाल में होना चाहिए। अगर 48 kg से कम है तो आप अभी से ही खाने पीने पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए सारी मापदंड महिलाओं के समान होंगे, यानी जितने भी ट्रांसजेंडर होंगे सब महिलाओं के लिए समान होंगे, यानी उनका जो भी फिजिकल होगा सब महिलाओं के इक्वल होगा। अब इसमें आपको भरने के लिए सबसे पहले इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसके समकक्ष अगर कोई भी राज्य सरकार से आप प्रमाण पत्र लिए हैं तो भर सकते हैं। तो अगर इंटर आप किए हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से तो इसमें आप भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपको 18 वर्ष मिनिमम चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष चाहिए और 2 वर्ष आपको मिल जाएंगे पिछड़ा कोटि के लिए और 18 से 27 साल यानी 25-27 साल होंगे पिछड़ा वर्ग के लिए और 30 साल जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए भरेंगे, यानी SC/ST के कैंडिडेट होंगे तो 30 साल तक भर सकते हैं। आरक्षण का कोटि के लिए आप अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो इसमें आरक्षण आपको मिल जाएंगे। साथ में आवेदन पत्र आपको जमा करना होगा, यानी जाति और निवास प्रमाण पत्र ये दोनों देना होगा, तभी आपको यहाँ भी इन्होंने बोला है कि आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों के अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रयुक्त किया गया है, यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति आपको हर हाल में बिहार राज्य से ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सभी कोटि का अलग अलग दिया गया है, एक कोड है, कोड के माध्यम से आप फॉर्म भरिएगा। चयन का जो प्रक्रिया है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और आपको जो है लिखित परीक्षा 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होते हैं, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 2 घंटे समय दिया जाएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और ओमर बेस्ड एग्जाम होंगे। अब इसमें लिखित परीक्षा में आपको 30% लाना मार्क्स अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है कि 30% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम जो है 30% से ऊपर होना चाहिए, उसके अंतर्गत 5 गुना में अगर आ जाते हैं तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको जो एग्जाम होगा तो एग्जाम पे आपको मेरिट नहीं बनेगा, एग्जाम जो होगा सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा यानी क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आपको लिखित परीक्षा जो है क्वालिफाई नेचर है, बाकी मेरिट जो है आपको
फिजिकल पे बनेंगे, ठीक है। इसमें फिजिकल आपको दौड़ करना होगा, हाई जंप, गोला, ये सभी से आपको गुजरना होगा। चलिए इसमें देखते हैं कि आपको कितना चाहिए। आपको जो फिजिकल जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें से 50 जो होगा एक दौड़ का है। अगर 1600 मील 6 मिनट में, यानी 1600 मील जो है 6 मिनट में दौड़ते हैं तो पास हैं। अगर 5 मिनट में दौड़ते हैं या 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड के बीच दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आपको 5:20 से 5:40 तक के बीच दौड़ते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे। और 5:40 से 6 मिनट के बीच दौड़ेंगे तो 20 नंबर क्वालीफाई करिएगा, ठीक है। और अगर 6 मिनट से अधिक आप समय लेते हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अगर 4 मिनट से कम में दौड़ जाती है तो 50 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच दौड़ती है तो 40 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच दौड़ती है 30 नंबर मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो 20 नंबर यानी क्वालीफाई कीजिएगा। और महिलाओं के लिए अगर 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है गोला फेंक। गोला फेंक आपको अधिकतम 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से 16 से 17 फुट भी गया तो 9 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 17 से 18 फीट बिकेगा तो 13 मार्क्स मिलेंगे। 18 से 19 फीट बिकेगा तो 17 मार्क्स मिलेंगे। 19 फीट से 20 फीट बिकेगा तो 21 मार्क्स मिलेंगे। और 20 फीट से ज़्यादा बिकते हैं तो 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर 16 फीट से कम आप बिकते हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए 12 से 13 फीट बिकती हैं तो पास हो जाएंगे, क्योंकि 12 जो है पास मार्किंग है तो 9 नंबर मिलेंगे। 13 से 14 बिकेंगे तो 13 नंबर मिलेंगे। अगर 14 से 15 बिकेंगे तो 17 नंबर मिलेंगे। 15 से 16 बिकेंगे तो 21 नंबर मिलेंगे। और 16 फीट से ज़्यादा बिकेंगे तो 25 नंबर मिलेंगे। अगर 12 फीट से कम बिकते हैं महिलाओं तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ऊंची कूद। ऊंची कूद में आपको 25 अंक का होगा, जिसमें से 4 फीट अगर कूदते हैं तो 13 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच से कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे। अगर 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर 4 फीट भी आप नहीं कूद जाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और सभी जो प्रक्रिया है, गोला और हाई जंप, ये आपके 3 चांस दिए जाएंगे। बाकी दौड़ में 1 चांस मिलेंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए 3 फीट अगर कूदती हैं तो 13 नंबर मिलेंगे, बिकती हैं तो 3 फीट अगर महिलाएं 3 फीट कूदती है तो 13 नंबर मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच कूदती है तो 17 नंबर मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच कूदती है तो 21 नंबर मिलेंगे। और 4 फीट अगर कूदती है तो 25 नंबर मिलेंगे। अगर 3 फीट से कम कूदती है तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सब चीज़ आप कर लिए, निकाल लिए, पीटी पीएचटी सब निकाल लिए, तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको मेडिकल से गुजरना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको मेरिट का इंतजार करना होगा, जैसे जो बहाली आई थी उसी तरह से। अब आते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए SC/ST कैंडिडेट होंगे तो उनको 180 रुपये देना होगा। और बाकी जनरल OBC कोई भी कैटेगरी होंगे तो उनको 675 रुपये देना होगा। और किसी भी कोई भी महिला होंगे, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, कोई भी महिला होंगे उनको भी 180 रुपया ही देना होगा। लेकिन अदर स्टेट के होंगे तो उनको 675 ही देना होगा, ठीक है। अब आते हैं एज। सबसे माने एज रखता है, तो एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिए। उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2025 तक, अगर आपको 18 वर्ष उम्र हो जाता है तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 अगस्त 2025 तक अगर उम्र जो है 18 वर्ष न्यूनतम हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपका जो है क्वालिफिकेशन की बात आता है तो आपको 18/4/2025 तक, यानी 18 अप्रैल 2004 तक क्वालिफिकेशन जो है, सर्टिफिकेट जो है आपके हाथ में होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर नहीं हाथ में आया है डिग्री तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 18 से स्टार्ट हो रहा है और 18/4 तक, यानी अप्रैल तक भराएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।